हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल केमिस्ट्री में। और हम बात करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 यानी सॉल्यूशन से। हम लोग एक्सरसाइज से सवाल ले रहे हैं 2.31 का, जिसमें सवाल जो है कुछ एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। बहुत ही लॉजिकल सवाल है। देखिए यहाँ पर एक्सप्लेन क्या करना है, थोड़ा सा ऑर्गेनिक का यहाँ पर कॉन्सेप्ट का आपको माइंड में रखना पड़ेगा। हमारे पास 3 तरह के सब्सटेंस दिए गए हैं और एक ऑर्डर में दिया गया है। इनके कहने के अनुसार ऑर्डर में ये तीनों सब्सटेंस है, और वैसे भी हम पता लगा ही लेंगे कि ऑर्डर सही ऑर्डर क्या है इसका। ठीक है, 3 चीजें हमारे पास, एक है एसिटिक एसिड, एक है ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड और एक है ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। मतलब एक हमारे पास है यहाँ पर एसिटिक एसिड CH3COOH CH3COOH, ठीक है। एक है हमारे पास ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड CH3CL3COOH, और एक है हमारे पास CF3 ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ये 3 कंपाउंड्स हमारे पास है और तीनों को हम लोग को जो है ना वाटर में डिसॉल्व करना है। सेम अमाउंट ऑफ वाटर ले रहे हैं और सेम अमाउंट ऑफ एसिड भी ले रहे हैं, ठीक है ना। सब कुछ सेम है, अमाउंट सेम है, केवल कंपाउंड का यहाँ पर फर्क है कि 3 कंपाउंड हम ले रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं। तो देखा गया यहाँ पर कि तीनों में जो सॉल्यूट मिलाने के बाद जो डिप्रेशन होता है फ्रीजिंग पॉइंट में, आप जानते ही हो कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं हम लोग सॉल्वेंट में, तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घट जाता है, ठीक है, क्योंकि वेपर प्रेशर घट जाता है, इसलिए फ्रीजिंग पॉइंट भी घट जाता है। सवाल ये है हमारा यहाँ पर कि आपने ये भी पढ़ा है कि ये जो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन द फ्रीजिंग पॉइंट, सब क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। और क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है किस पर? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर। यानी कि हम जब इस एसिड्स को डालेंगे वाटर में तो वो अंदर मिला करके आयोनाइज होगा, और आयोनाइज करने के बाद जितने ज्यादा पार्टिकल्स में कन्वर्ट होगा उतना ही ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, उतना ही अधिक एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट भी होगा, उतने ही अधिक रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होगा, उतना ही अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर होगा। चारों क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है, तो फिर चारों की बात नहीं करेंगे, यहां पर बात करेंगे हम केवल डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट उसी का ज्यादा होगा जिसमें कि आयोनाइजेशन टेंडेंसी क्या होगी? ज्यादा होगी। यानी जो ज्यादा आयोनाइज करके ज्यादा पार्टिकल में टूट जाएगा वो वहां पर ज्यादा हमारा आई फैक्टर यानी कि वांट्स ऑफ फैक्टर आई का वैल्यू वहां ज्यादा शो करेगा। वांट्स ऑफ फैक्टर क्या होता है? पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन, है ना, जितने पार्टिकल डिसोसिएट करके यानी रिएक्शन के बाद जितने पार्टिकल हुए, डिवाइडेड बाय पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, कि पहले कितने पार्टिकल थे। इसका मान हमेशा 1 से अधिक रहेगा डिसोसिएशन केस में, क्योंकि डिसोसिएट करने वाले पार्टिकल संख्या बढ़ जाती है, ठीक है ना। और जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतना आई का वैल्यू बढ़ेगा, और जितना आई का वैल्यू बढ़ेगा उतना ही ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा, क्योंकि पार्टिकल्स बढ़ने से क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पार्टिकल्स की संख्या पर निर्भर करती है, और पार्टिकल्स बढ़ेगा तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट भी अधिक होगा। अब देखते हैं कि कौन सा एसिड वाटर में ज्यादा आयोनाइज होगा, वो ज्यादा डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट शो करेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर। तो यहां पर क्या है कि हमारा जो एसिटिक एसिड है, यहां देखिए सब में ये O और H का बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसमें कि O का बॉन्ड जो है ना OH का बॉन्ड O की तरफ जाएगा, तो यहां पर जो है ना O पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा और H पर क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। यही होता है, ऐसे ही टूटना है, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, चूंकि ये कार्बन, देखिए ये कार्बन में क्या होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्लोरीन जुड़ा हुआ है, जिसके कारण से ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेगा। अब ये कार्बन से जब इलेक्ट्रॉन क्लोरीन लिया तो ये कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा, जिसके कारण से कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ जाएगा। अब कार्बन इलेक्ट्रॉन मांगेगा भैया पड़ोसिया कार्बन से कि भैया कार्बन हमें इलेक्ट्रॉन दो, हमको जरूरत है इलेक्ट्रॉन का। तो ये कार्बन इस कार्बन से इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा, जिसके कारण से ये कार्बन के पास कमी होगी इलेक्ट्रॉन की, और ये कार्बन पड़ोसी ऑक्सीजन से सहायता मांगेगा, भैया तुम हमको इलेक्ट्रॉन दे दो, ठीक है। सहायता नहीं मांगता, ये सब बहुत ही खतरनाक होते हैं, छीन लेता है इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। तो ये इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने के कारण से ये भी इसकी इलेक्ट्रॉन को खींचना शुरू कर देगा, और ऑक्सीजन पर जब चार्ज पॉजिटिव आने लगेगा तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है ही, अब उसके बावजूद इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब और ज्यादा ये इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा। ये बहुत जल्दी इस बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर देगा और ज्यादा अमाउंट में H+ आयन को रिलीज कर देगा। जैसे यहां पर देखिए टूट रहा है बॉन्ड इसमें भी, लेकिन इसमें उतनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की नहीं है जितना कि यहां पर है, इसलिए 100 मॉलिक्यूल्स में मान लीजिए 5-6 मॉलिक्यूल ये टूटेगा, 90-95 मॉलिक्यूल ऐसे ही बचा हुआ रह जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ आयंस कम मिलेंगे आगे जाकर के, ठीक है ना। लेकिन यहां पर इससे ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि यहां पर इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से यहां पर आयोनाइजेशन
का मान जो है बढ़ गया यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर देखिए तो क्लोरीन से भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी है, फ्लोरीन की, और ये तो बहुत ही भयानक तरीके से बुरा हाल कर देगा इस कार्बन का, और यहाँ पर इस कार्बन को इतना गरीब बना देगा, तो ये मजबूरी में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन इस कार्बन से लेने लगेगा, और जब इस कार्बन से बहुत अधिक इलेक्ट्रॉन लेने लगेगा तो ये कार्बन तो और भी अधिक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन से लेने लगेगा, और जाहिर सी बात है कि तब ये बॉन्ड ऑक्सीजन तरफ बहुत तेजी से बढ़ेगा, और ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन की भरपाई करेगा हाइड्रोजन का बॉन्ड छीन करके। और ध्यान दें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ये हमारा जो होगा ये बहुत ही अधिक मॉलिक्यूल्स में होने वाला है। कारण क्या है कि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे अधिक है। यहाँ पर क्या होगा, 100 मॉलिक्यूल में से मेरे ख्याल से ऐसा ना हो जाए कि केवल 10 मॉलिक्यूल अनआयोनाइज्ड रह जाए, 90 का 90 मॉलिक्यूल क्या हो जाए, आयोनाइज्ड हो जाए। माने कि यहाँ पर नंबर ऑफ आयंस जो होंगे वो ज्यादा मिलेंगे। बाद में सॉल्यूशन में डालने के बाद जो ना, पानी में डालने के बाद इसमें पार्टिकल्स की संख्या बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसके कारण से आई का मान इसका बहुत बढ़ जाएगा, और जिसके कारण से पार्टिकल्स बढ़ने के कारण से डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज्यादा इसमें होगा। तो यहां पर वही लिखा हुआ है सवाल में कि यहां पर पहले एसिटिक एसिड दिया गया है, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड दिया हुआ है, और ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड दिया हुआ है, और ये सेम ऑर्डर में दिया हुआ है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये दिया हुआ आपको इन द ट्राइफ्लोरिक एसिड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर, यहां कर दीजिएगा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यही दिया हुआ है आपका, मतलब कि एक सही ऑर्डर में दिया हुआ है। सवाल में कुछ लिखने में प्रॉब्लम हो गई थी, सवाल आप ढंग से उतार लीजिएगा। तो यहां पर क्या है कि ये जो 3 सब्सटेंस के जो नाम दिए गए हैं वो पहले से ही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिया गया था, और इसी को एक्सप्लेन करने के लिए बोला था कि ऐसा क्यों हुआ, ठीक है ना। तो यहां पर हम देख लिए कि एसिटिक एसिड से ज्यादा आयोनाइज हो रहा है यहां पर ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, और इससे भी अधिक आयोनाइज हो रहा है कौन, ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। इसी कारण से आई फैक्टर जो होता है वॉन शॉट फैक्टर, उसके मान के बढ़ने के कारण से यहां पर क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज्यादा मिल रहे हैं, तो यहां पर डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग इसका बड़ा ही प्यार भरा आंसर लिख सकते हैं हम लोग इसे कि सिंस ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट, देखिए ये यहां जोड़ने की जरूरत नहीं थी, ऑर्गेनिक का टर्म यहां पर जोड़ रहे हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन को खींचता है ना अपनी ओर ना, सबसे कम हाइड्रोजन का माइनस आई इसमें इफेक्ट है, उससे ज्यादा यहां क्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है, और सबसे अधिक यहां पर फ्लोरीन का माइनस आई इफेक्ट है। तो माइनस आई इफेक्ट के कारण से क्या होता है यहां पर, सिंस ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड हैज ग्रेटर एसिडिक स्ट्रेंथ। यहां पर क्या है, सबसे अधिक एसिडिक स्ट्रेंथ किसका है, ट्राइफ्लोरिक एसिडिक एसिड का है, देन किसके तुलना में, देन ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, देन एसिटिक एसिड। यानी कि इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो इससे अधिक है, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ जो है इससे अधिक है। अब एसिडिक स्ट्रेंथ अधिक होने का मतलब ये हो गया, एसिड कब एसिडिक मोर एसिडिक होता है, जब वो ज्यादा H+ आयन देता है। तो सबसे अधिक ये एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी है, यानी कि सबसे अधिक H+ आयन ये देगा, सबसे अधिक आयनाइज वो होगा, है ना। एंड देयरफॉर द आयोनाइजेशन विल ग्रेटर इन ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, TFA लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है ना। ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड का सबसे अधिक आयोनाइजेशन होगा यहां पर, एंड लोएस्ट इन एसिटिक एसिड। ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड में सबसे अधिक यहां पर आयोनाइजेशन होगा, और जबकि एसिटिक एसिड में सबसे कम यहां पर आयोनाइजेशन होगा। एंड सो द वैल्यू ऑफ I that means wants of factor will be in the order of अब देखिए यहां पर ये जो हमारा ऑर्डर है, I का वैल्यू का जो ऑर्डर होगा, सबसे अधिक I किसमें होगा, इसमें होगा, क्योंकि आयनाइजेशन इसमें अधिक हो रहा है।
उससे कम आई इसमें होगा और सबसे कम आई का वैल्यू किसमें होगा, इसमें होगा। और हम जानते हैं कि जो हमारा डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट होता है डेल्टा TF होता है, वो बराबर क्या होता है, KF गुना मोलालिटी, KF गुना मोलालिटी होता है। और मोलालिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ पार्टिकल्स बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यही होता है मोलालिटी। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स में जब हम लोग डिराइव्ड हम लोग यहाँ पर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लाए थे, आई को पढ़ने के बाद जब आप लाए होंगे तो यहाँ पर आपने पार्टिकल्स की संख्या में आई से मल्टीप्लाई कर दिया होगा, क्योंकि जो हमारा यहाँ पर आई से मल्टीप्लाई नहीं करते हो तो वो होता है थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। लेकिन एक्सपेरिमेंट के दौरान जब कुछ सॉल्यूट ऐसे होते हैं जो डिसोसिएट या एसोसिएट कर जाते हैं तो वहां पर आई का वैल्यू मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अब देख लीजिए जिसका आई ज्यादा होगा उसका डेल्टा TF ज्यादा होगा, जिसका आई कम होगा उसका डेल्टा TF कम होगा। इसीलिए डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट सबसे अधिक किसका होगा, इस कंपाउंड का, उससे कम इसका, उससे कम इसका। यही हम लोग एक्सप्लेन कर रहे थे और एक्सप्लेन हमने कर दिया। ठीक है, तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। ठीक है, लैंग्वेज को आप अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और शायद मेरी इंग्लिश उतनी ठीक नहीं है तो आप अपने इस लैंग्वेज को अच्छे से लिख लीजिएगा। ठीक है ना, मेरा काम था यहाँ पर समझा देना आपको कि यहाँ पर ये ऐसा होता क्यों है। आई होप समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो एक लाइक बनता है, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब तो बनता ही है।